Welcome to the Cartoon Toon TV। एक समय की बात है कि लक्ष्मी नाम की एक औरत अपने पति अहम के साथ रहती थी। इन दोनों की एक बेटी पारो थी। पारो अभी 3 साल की थी। एक दिन दोनों पति पत्नी अपनी बेटी पारो के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं। तीनों शॉपिंग से वापस आने लगते हैं कि एक गाड़ी लक्ष्मी को टक्कर मार देती है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अहम और पारो अब अकेले हो गए थे। अहम अब काम के साथ साथ पारो की देखभाल भी करता था। अहम के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि अहम तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अहम इस हक में नहीं था कि वो दूसरी शादी करे। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब पारो भी बड़ी हो गई थी और अहम भी बीमार रहने लगा था। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। अहम बेटी की शादी करने का सोचता है और कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी राकेश से तय कर देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद पारो की सास पारो से कहती है, पारो बिटिया, आज खाना तुम बनाओगी और मिठाई में भी कुछ बना लेना। जी माँ जी, ठीक है, मैं बना लेती हूँ। बिटिया, तुम क्या बनाओगी फिर आज? माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं बना लूंगी कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ मतलब? बताओ तो सही, क्या बनाओगी? सासू माँ, ये तो सरप्राइज है। ये क्या बात हुई? तभी वहां राकेश आ जाता है और दोनों को बहस करते हुए सुन लेता है और कहता है, आप दोनों किस बात पर बहस कर रही हो? देखो ना बेटा, मैं पारो से कह रही हूँ कि आज खाना बना लो, लेकिन ये बता ही नहीं रही कि क्या बनाएगी। अरे राकेश जी, मैं सासू माँ से कह रही हूँ कि आप वेट करें, मैं अभी ले आती हूँ खाना बनाकर। लेकिन बताए तो सही ना, क्या बना रही है? राकेश जी, है तो सरप्राइज ना। अरे माँ जी, जो भी पारो बनाएगी खाना तो हमें ही है ना, और फिर कुछ देर में खाना बनकर आ ही रहा है तो पता चल जाएगा कि आखिर क्या बन रहा है। इतना कहकर राकेश अपनी माँ जी को वहां से ले जाता है और पारो किचन में खाना बनाने लग जाती है। किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि पारो खाने में क्या बना रही है, और पारो की सास सोच में बैठी होती है कि आखिर क्या बन रहा है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी राकेश और उसका छोटा भाई राहुल खाने की टेबल पर आ जाते हैं और अभी तक खाना नहीं लगा होता है। राकेश की माँ कहती है, अरे बहू, जल्दी खाना ले आ, देख राकेश और राहुल भी आ गए हैं। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आई। अगर खाना नहीं बना है तो हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे राकेश जी, बस 2 मिनट में अभी खाना लेकर आई। पारो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। बेटी, अब तो बता दो कि खाने में क्या बनाया है। माँ जी, आप खुद देख लो कि मैंने क्या बनाया है। पारो की सास खाने का ढक्कन उठाती है तो देखती है, अरे वाह बेटा, लौकी का हलवा बनाया है तुमने, खुशबू भी जबरदस्त आ रही है। राहुल देखता है, वाह भाभी, लौकी का हलवा, अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है और देखने में ही बहुत मजेदार लग रहा है। भाभी, और क्या क्या बनाया है आपने? अरे देवर जी, देखो तो सही, मैंने लौकी की दाल, लौकी का हलवा, लौकी का रायता, इतना कुछ बनाया है। सब खाना खाने लग जाते हैं। खाना बहुत मजेदार होता है। सब खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। माँ जी, आपको सरप्राइज कैसा लगा? अरे बिटिया, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। खाना खाते ही दोनों भाई काम पर चले जाते हैं और अगले दिन फिर पारो की सास उसे खाना बनाने को कहती है। जब खाना बनकर आता है तो पारो की सास देखती है कि पारो ने क्या बनाया है। ये क्या, पारो ने आज फिर लौकी बनाई है? पारो, तुमने आज फिर लौकी बना दी है?
माँ जी, मैंने आलू लौकी बनाई है, आलू भी तो है ना अंदर। लो जी, आज फिर लौकी खानी पड़ेगी मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हमें रोज लौकी ही खानी मिलेगी। पारो की सास राहुल से कहती है। राहुल बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी भाभी को लौकी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। अरे माँ जी, आपको गलत फहमी हो गई है। भाभी ने आज आलू लौकी बनाई है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और अब रोजाना लौकी ही खानी पड़ती है सबको। लौकी खा खा कर सब घर वाले तंग आ जाते हैं। पारो के सास राहुल से कहती है। राहुल, तुम अपने भाई से बात करो, ऐसे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। हाँ माँ, लौकी का हलवा खा खा कर तो मैं खुद तंग आ गया हूँ। अच्छा, मैंने भाभी से कह दिया है कि मुझे लौकी का हलवा पसंद है। अब मुझे लौकी का हलवा ही खाना पड़ता है। लेकिन माँ जी, मैं भाई से बात करूंगा। अच्छा, अब आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। राहुल राकेश के पास जाता है और कहता है। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ राहुल, बताओ क्या बात करनी है। भाई वो हाँ राहुल, बता क्या बात है। वो भाई, मैं कह रहा था कि भाभी लौकी की सब्जी कितनी अच्छी बनाती है ना। राकेश समझ जाता है कि राहुल क्या कहना चाह रहा है। राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। लौकी खा खा कर मैं खुद तंग आ गया हूँ। मैं आज ही पारो के पिताजी से बात करता हूँ। फिर राकेश पारो के पिताजी को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अहम सारी बात समझ जाता है और कहता है। राकेश बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पारो से बात करता हूँ। शाम होते ही अहम पारो को कॉल करता है और उससे बात करता है। पिताजी, जब आप बीमार थे तो डॉक्टर ने आपसे कहा था लौकी खाया करो, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तब मैंने मोबाइल से लौकी वाला खाना बनाना सीखकर रोजाना लौकी बनाना शुरू कर दिया। बेटा, वो तो तब मैं बीमार था, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था। जब मैं ठीक हो गया तब मैंने लौकी खाना छोड़ दिया था। तुमको याद नहीं है क्या? मैं अच्छा अच्छा खाना भी खाया करता था, दूसरी सब्जियां भी खाया करता था। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम रोजाना एक ही सूट पहन सकती हो? नहीं ना। ऐसे ही हमें भी जिंदगी में नई नई चीजें चाहिए होती हैं, नई नई सब्जियां चाहिए होती हैं। एक ही खाना खा खा कर सब बोर हो जाते हैं, समझी? हाँ पिताजी, मैं समझ गई। इसीलिए बेटा, लौकी भी रोजाना खाना सही नहीं है, ऐसे तो सब लोग बीमार हो जाएंगे। अहम उसे सारी बात समझाता है और हर चीज का उदाहरण भी देता है, जिससे उसे सारी बातें समझ आ जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने किए के लिए सभी से माफी मांगती है और अपनी सास से कहती है कि अब से वो सारी सब्जियां बनाना सीखेगी और सभी लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी और सभी स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाना जल्दी ही सीख लेगी। पारो समझ जाती है और फिर पारो मोबाइल से दूसरे खाने बनाने भी सीखती है और रोजाना अलग अलग तरह की सब्जियां, खाने और डिशेस बनाती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ही नई नई मजेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। Don't forget to like and subscribe the channel.